आपका लड़का जो एक चाइना में है वो रोज वीडियो देखता है आपकी। इसी ज़माने में यहाँ काफ़ी भीड़ रही होगी जब इसी मकान में 45 से 50 लोग रहते थे। तो इस गांव में 55 टीचर हैं। पहाड़ों में किस तरीके से लोग धान की मंडाई करते हैं। प्रदीप अच्छा। पिछली बार हमारे स्कूल में भी आए थे और वहाँ पे लोग एक दूसरे से बातें करते थे, समय भी उनका पास होता। पवन जी है हमारे यहाँ, पवन कुदवान जी हैं जो काफ़ी हमारे ब्लॉग को देखते हैं और काफ़ी सराहना करते हैं। तो दोस्त ऐसे होते हैं बचपन में, ऐसे एक के साथ दूसरा भी जाता है। ये घर हमने जब हमारी शादी हुई थी उस समय पिताजी ने बनाया था इसको। पगोड़ा का मतलब होता है जो घर के नजदीक का खेत। एक बैल है तब जब खेती करते हैं ना तब दोनों इकट्ठे करते हैं। ये वाले हैं और एक ये वाले जोड़े हैं ना, पर अलग अलग पाते हैं। अच्छा। रविंद्र पवार जी, उनका घर यहाँ पर है सामने, अपने टाइम के बहुत अच्छे फोटोग्राफर। आपने भी एक ही बैल रखा हुआ? बस सुबह को जैसे चले शाम को 4-5 बजे पहुँच गए। हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आज के नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के 2 बजे से। इस समय हम जा रहे हैं नजदीक के गांव में। तो मेरे साथ हैं इस समय हमारे विद्वान साथी श्री महावीर नोटियाल जी। और पूछते हैं सर आज कौन से गांव में जा रहे हैं सर हम? सर अभी थोड़ी देर पहले स्कूल की छुट्टी हुई है और आज मुझे किसी काम से अपने घर जाना पड़ रहा है, गांव सियालसी जो मेरा पैतृक गांव है। और फिर मेरे दिमाग में विचार है कि आपको ले चलूँ। उत्तरकाशी हाईवे से भवान से 1 किलोमीटर ठीक पीछे से ये सियालसी गांव के लिए रोड कट जाती है, गोरण और सियालसी के लिए। वहाँ देख सकते हैं कि रोड कच्ची है लेकिन गाड़ियों को चलने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। और यहाँ से रोड सीधी है, आगे जाके थोड़ा सा एक जगह पर चढ़ाई है जो आने वाले समय में हो सकता ठीक हो जाए। और रोड जो आने वाले समय में हड़ोगी होते हुए बुरांसकंडा पहुँचेगी। तो ये फिर एक अच्छी रोड होने वाली है। इस रोड में ये शॉर्ट भी होगी बुरांसकंडा और धनोल्टी जाने के लिए, और ज़्यादा रमणीक भी होगी। इसके अलावा आप सियालसी गांव से देख सकते हैं सामने की पहाड़ियों का सुंदर नज़ारा, कितना सुंदर लग रहा है। कुछ दिन पहले मैं आपको वो सामने की जो पहाड़ी जहाँ पे मेरी उंगली है वहाँ ले गया था। माता घिन्ना देवी का वो दरबार है, यहाँ से मंदिर भी दिखाई दे रहा है छोटा सा। तो काफ़ी दूर लग रहा है यहाँ से। और आप देख सकते हैं कितनी सुंदर ये पहाड़ियाँ हैं। हमारी स्कूल में पढ़ती है अक्षिता, क्लास 6 में, ये क्लास 8 में और 7th में। तो इस समय मेरे साथ हैं विचारों के धनी श्री महावीर नोटियाल जी। आज थोड़ा क्योंकि ये हमारे यहाँ जो हमारी धर्मपत्नी है वहीं पर टीचर हैं प्राइमरी की, और उन बच्चों की ड्रेस लाने के लिए मुझे रोड ख़राब है, गाड़ी यहाँ पे आज लानी पड़ी। तो ये ड्रेस लाए हैं हम बच्चों की। तो इस बहाने हम सोचा कि अपने गाँव भी आ गए और अपना घर भी आ गया, तो भी आपको घर में भी ले चलेंगे। वैसे तो घर काफ़ी समय से बंद पड़ा हुआ है और हम पलायन की बात बहुत कर रहे हैं, लेकिन हम स्वयं घर से दूर हैं। और उसका कारण ये है कि हमारा घर के पास ही छोटा सा अपना दूसरा घर भी है भवान में, तो समझो कि हम गांव में ही हैं। तो छुट्टी होने के बाद ये बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे। हम लोग तो कार से आए तो जल्दी पहुँच गए, और ये बच्चे थोड़ा पैदल आए, यहाँ से काफ़ी पैदल है। तो गोरण है, यहाँ से काफ़ी चढ़ाई पे है। और आप देख सकते हैं और भी बच्चे आ रहे हैं हमारे स्कूल के, और हम आए हैं कार से तो हम जल्दी पहुँच गए थे। तो यहाँ पे नोटियाल जी जितने भी बच्चे हैं उनके शूज़ में डाल रहे हैं लेस। हमने देखा कि यहाँ पे बच्चों को ड्रेस मिल रही है, आज उनको कपड़े मिल रहे हैं तो बच्चे खुश हैं जी। बहुत छोटे बच्चे हैं, बहुत नन्हे नन्हे बच्चे हैं जी। देख सकते हैं कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4th में। अच्छा, स्कूल में अच्छा लगता है कि खराब लगता है, पहले बताओ। अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है स्कूल में? क्या खेलना अच्छा लगता है? खेलते नहीं हो? खेलते हो तो खेलना अच्छा लगता है ना? पढ़ाई तो खेलना भी तो बहुत जरूरी है। खेलने में तो मेरा बहुत मन लगता है, पढ़ाई तो बाद में। पहले मुझे खेल अच्छा लगता है। सही बताओ, पहले खेल अच्छा लगता है ना? खेल अच्छा लगता है ना पहले, फिर पढ़ाई अच्छी लगती है। शूज मिले आपको, बैग भी मिला, खुश हो आप? आपका नाम क्या है? रावी चौहान। रावी चौहान। तो आप ये हैं रावी चौहान और इनको बैग मिला हुआ है। और देखो रावी कितना मुस्कुरा रही है, आज बैग भी मिल गया, ड्रेस भी मिलेगी ना। और पिछले साल की भी ड्रेस इन्होंने बहुत अच्छे से रखी है, ये पिछले साल मिली थी। और बिल्कुल अभी देखो ये बच्चे सारे सुंदर बन के आ रहे हैं, और ड्रेस काफ़ी ऐसे लग रही है जैसे नई ड्रेस है। आप लोगों के ऐसे लग रही है ड्रेस नहीं है। आपका नाम क्या है? अंकुश चौहान। अंकुश चौहान। आपका नाम क्या है? मनन। मनन खुश है, आज बैग मिल गया, उसको ड्रेस मिल गई। और आज है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सियालसी के बच्चे खुश, क्योंकि इनको मिल गई है यहाँ पे स्कूल यूनिफॉर्म। तो स्कूल यूनिफॉर्म में इनको मिली हैं 2 ड्रेस, एक मिला है ट्रैक सूट और एक ये दूसरे कलर की है स्कूल यूनिफॉर्म मिली। साथ में आप देख सकते हैं बैग हैं, शूज़ हैं और सॉक्स भी मिले हुए हैं।
और मैम ने प्रत्येक बच्चे को यहाँ पे ड्रेस डिस्ट्रीब्यूट की और साथ ही प्रत्येक बच्चे ने यहाँ पे जो ड्रेस है उसको भी यहाँ पे पहन के चेक किया कि सही है कि नहीं। तो सभी बच्चों पे ड्रेस फिट है और सुंदर लग रहे हैं सभी बच्चे। तो हम पहुँच चुके हैं सियालसी गाँव में। तो पिछले वीडियो में हमने दिखाया आपको कंचनपुर गांव में 16 खंबे का एक घर और उसके अलावा फिडोगी में भी दिखाया था, और आज हम दिखा रहे हैं सियालसी में। तो इन तीनों भवनों का निर्माण एक ही शिल्पकार द्वारा किया गया। गांव में पलायन बहुत है। हाँ, आप बहुत देख काफी सारे- दिखाई दे रहे सारे हैं घर मकान खाली पड़े हुए हैं। इसका कारण कुछ ज़्यादातर लोग अपना रोजगार के लिए इधर चले गए। तो एक बात और मैं आपको बता दूं कि हमारा जो गांव सियालसी, क्योंकि मैं भी इसी गांव का रहने वाला हूं, तो इस गांव में 55 टीचर हैं और कम से कम 20 अन्य कर्मचारी अन्य विभागों में, विभिन्न विभागों में, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली और इन सारे विभागों में मिलाकर के लगभग 75 लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं। और शेष जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब में भी है, कुछ इंजीनियरिंग में है, कुछ होटल में है, कुछ कहीं है। तो ऐसे मिलाकर के लगभग जो है 100 लोग से ऊपर ज़्यादा रोजगार में है। तो इसका एक कारण ये है कि इस कारण से यहाँ पलायन काफ़ी है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में गांव पहले से ही बहुत आगे रहा है। हमारे पिताजी जो हैं वो यहाँ से सबसे पहले रिटायर्ड टीचर है, जो काफ़ी समय पहले रिटायर हुए थे। 1996-97 में रिटायर हो गए थे वो। अच्छा, वो भी एक शिक्षक थे। वो भी शिक्षक थे। तो उनके बाद बहुत सारे शिक्षक हैं। खुद हमारी फैमिली में 28 लोग शिक्षक हैं। तो सर कह रहे हैं नोटियाल फैमिली में लगभग 28 शिक्षक हैं और इस गांव में पूरे 55 है, उसमें से 28 आपकी फैमिली परिवार तो से हम हैं। कह सकते हैं कि ये गांव शिक्षा के क्षेत्र में पूरे दौसा और क्या पूरे जौनपुर में ये आगे हैं। सर कह रहे हैं कि सियालसी गांव काफी अपने समय से ही शिक्षित रहा है, तो जिसके कारण से गांव के अधिकतर जो लोग हैं वो नौकरी पेशा हैं। अजयपाल पंवार जी का पुराना घर है ये है जयपाल पंवार जी का पुश्तैनी घर। और नया घर उनका ही गांव से थोड़ा नीचे बना हुआ है। और गांव थोड़ा बंट भी गया, दूर दूर लोगों ने घर बना दिए, पुराने घर लोगों ने छोड़ दिए, अगल बगल दूर दूर घर बना रखे हैं। यानी जो भगवान है वो सियालसी से ही बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, एक ही ग्राम सभा है। हाँ, तो इसका कारण ये भी है कि जो इस गांव के परिवार हैं काफी नीचे मार्केट में भगवान में शिफ्ट हो गए हैं, जिसके कारण से गांव थोड़ा सा खाली दिखाई दे रहा है। और सर ने कहा कि ये 10 जूला पट्टी हो चाहे जौनपुर ब्लॉक हो, ये अपने जमाने में सबसे शिक्षित गांवों में से एक है। प्रदीप अच्छा। जो पिछली बार हमारे स्कूल में भी आए थे, तो ये देहरादून में शिफ्ट हो गए सारे लोग, तो ये उनका घर है। तो पिछली बार हमारे यहाँ आए थे डॉक्टर प्रदीप जी, उनका घर है। काउंसलिंग के लिए आए थे, बच्चों की काउंसलिंग के लिए आए थे। तो ये उनका पुश्तैनी घर है और वो उसका भाई है, चचेरा भाई। अच्छा, ये उनका कजिन है। और ये यहाँ पर ये अजयपाल जी का है, उधर देवेंद्र गुरु जी हैं, देवेंद्र पंवार जी हैं, तो उनका ये घर है, पुश्तैनी घर है। उसके अगल बगल लोगों ने और घर भी बना दिए इसके अलावा। तो आप देख सकते हैं ये सामने ये घर और ये घर, ये है महावीर जी का पुश्तैनी घर। और कुछ यादें हैं सर इस घर से जुड़ी हुई? बहुत पुरानी यादें हैं सर। बचपन हमारा इन्हीं घरों में गुजरा है। और जब हम छोटे थे, उसका काफ़ी बड़े होने के बाद भी जब जॉब भी लग गई तब भी हम, ये हमारा घर है, ये यहाँ पे राकेश भाई का घर है। और ये हम लोग परिवार के लोग बंट गए, तो ये घर भी बंट गए हमारे, अच्छा, ये मतलब आपका परिवार का होगा पूरा? पूरे परिवार का। तो ये बंटा हुआ है? बिल्कुल, हमारी बहुत लंबी चौड़ी फैमिली है। हमारे पिताजी लोग 6 भाई हैं, तो 6 भाइयों का मिल करके ये पूरा जो यहाँ से लेके यहाँ तक ही घर है उनका। तो बाद में अलग अलग हुए तो सबको घर भी बंट गए, तो फिर बाद में सब लोगों ने अलग अलग घर बना दिए। 2 परिवार हमारे ऊपर ही चले गए, जिन्होंने 2 ऊपर घर बनाए, और शेष जो है ये कुछ भगवान चले गए। तो इस प्रकार से घर बंट गए हमारे। लेकिन ये जो ये वाला घर ही हमारा ही है। अच्छा, ये वाला घर आपका है। तो सर एक और कारण बता रहे हैं कि यहाँ पे ये जो घर है ये पुश्तैनी घर है, जो मतलब सभी भाइयों में बंट गया होगा, तो ये जगह यहाँ पे कम है, तो इसीलिए सभी लोगों ने क्या कर लिया है, अपने लिए अलग अलग घर बना लिए हैं कहीं दूर। हाँ, आप फोटो भी खींचनी। हाँ, ये मुआजा सीढ़ी में घर है। इस घर में काफ़ी लोग रहते थे, लेकिन अब घर में मतलब चाचा जी रहते हैं और ज़्यादा लोग नहीं है घर में। पहले कितने रहते थे, कुछ आइडिया? पूरी बड़ी फैमिली है उनकी। अच्छा। तो सामने से आंटी जी बोल रहे हैं कि इस घर में पहले 45 से 50 लोग रहते थे और आज अब केवल चाची और चाचा जी इस घर की देख रेख कर रहे हैं। और भगवान भी घर है, तो भगवान भी जाते आते रहते हैं, बस इस प्रकार से। और ये घर इनका राकेश भाई हैं, हमारे बड़े वाले भाई साहब। हमारे यहाँ पे पीटीआई जी हैं, ये उनका घर है पुश्तैनी घर, तो उन्होंने भी अब भगवान में बना लिया घर। तो मेरे पीछे देख सकते हैं ये मोहल्ला काफ़ी सुंदर लग रहा है। किसी ज़माने में यहाँ काफ़ी भीड़ रही होगी, जब इसी मकान में 45 से 50 लोग रहते थे, तो आइडिया लगा सकते हैं कि इस मोहल्ले में कितने लोग रहे होंगे उस टाइम पे, और काफ़ी चहल पहल रहती होगी गाँव में। और आज गाँव थोड़ा सा वीरान खाली सा लग रहा है, क्योंकि सभी लोग रोजगार की तलाश में इधर उधर चले गए हैं।
यहाँ पे भी है आपका घर? तो यहाँ पे भी है महावीर सर जी का घर। तो सभी जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ महावीर सर जी के एक एक दो घर हैं। इसका एक कमरा हमने स्वास्थ्य विभाग को दे रखा है, इसमें ये स्वास्थ्य हेल्थ सेंटर चलता है। अच्छा, प्रणाम बेटे प्रणाम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये घर जो है महावीर सर जी ने दिया है हेल्थ डिपार्टमेंट वालों के लिए। आयुष हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र है ये सियालसी का, इनके घर में ये चलता है। घर हमने 2000 के आसपास बनाया था। 7-8 साल ही हम इस घर में रहे, उसके बाद हम भवान शिफ्ट हो गए। ये घर हमने जब हमारी शादी हुई थी उस समय पिताजी ने बनाया था इसको। अच्छा, हमारी शादी के उपलक्ष्य में। इस घर में आप वैसे कम ही रहे? हाँ, मुश्किल से हम लोग इस घर में 7-8 साल रहे। तो भगवान का घर आपने इसके बाद बनाया? नहीं, भगवान भी बना हुआ था, भगवान पे पहले से ही बना हुआ था, लेकिन ये वाला घर जो है ये हमने स्पेशल गांव में बनाया था, और जो आज भी अच्छी कंडीशन में है, इतना खराब नहीं है। आज गांव में तेज धूप लगी है जिसके कारण से गांव चमक भी रहा है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी खेती बाड़ी वाला गांव हमारा सियालसी, क्योंकि हम विभिन्न गाँवों में जा रहे थे तो काफ़ी दर्शकों की इच्छा थी कि सर आप लोग अपना घर नहीं दिखा रहे हैं, अपना गांव नहीं दिखा रहे हैं, तो हमने आज आपको अपना गांव दिखा दिया है कि हमारा गांव भी वैसे ही है जैसे पहाड़ का अन्य गांव हैं। और इन गांवों में आप देख पा रहे हैं कि कितनी ज़्यादा हरियाली है और साग सब्जी और पर्यावरणीय रूप से बहुत ही शुद्ध वातावरण। और पीछे हमारे घर के पीछे पॉली हाउस जहाँ पर सब्जियाँ उगाई जाती है। तो अब चल रहे हैं हम यहाँ पे गांव के मंदिर की ओर और आपको भी दिखाते हैं। तो जैसे हम गांव के मंदिर की ओर जाते हैं, यहाँ पे मिल रहा है हमें पानी का ये नल। यहाँ पर ये स्रोत का पानी आप देख पा रहे हैं, कहीं से आता है कि यहीं पे निकल रहा है? नहीं, थोड़ा दूर से आता है, 1 किलोमीटर दूर से। हमारे गांव में पानी की पहले से ही किल्लत रही है, तो 1-1.5 किलोमीटर दूर से पानी आता है। गर्मियों में थोड़ा कम आता है, लेकिन आता है यहाँ पे परमानेंट है पानी। और ये पानी जो है, इस पानी की जो ये आप देख रहे हैं टाइल तो बहुत बाद में लगी, लेकिन जो ये बोर्ड बनी, इसको हम बोलते हैं बोर्ड, है ना, टंकी जो पानी की बनी हुई है, ये टंकी लगभग आज से 60-65 साल पहले की बनी हुई है। अच्छा, इतनी पुरानी टंकी। और इसमें जो बजरी लगी है, 100 कुली की बजरी लगी हुई है। 100 कुली में पहाड़ों से जो बजरी निकलती है ना, वहाँ से लोगों ने खच्चर में और पीठ में लाई इस बोर्ड को बनाने के लिए। उस समय साझे से काम होता था, संयुक्त रूप से काम होता था। पहले के लोग श्रमदान करके काम करते थे। ये पानी भैम गांव से ऊपर एक जगह है पनियाला, तो पनियाला से पानी आता है यहाँ पर। पानी कैसा है स्वाद में? बहुत अच्छा पानी है सर, ठंडा पानी है। हाँ। और नीचे तो हम फिल्टर का पानी यूज करते हैं। हाँ। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये और इसमें जो स्रोत है, मिनरल पूरे हैं बिल्कुल, इसमें। और इसके साथ ही मैं थोड़ा सा आपको अपनी याद भी ताजा करता हूँ। ये गाँव का जो ये ऐसा जगह है जहाँ पे पानी भरते हैं ना लोग, हाँ पहले मिलने के लिए भी एक पॉइंट हुआ करता था। हाँ, लोगों का। अब तो घर में लोगों के नल आ गए, फोन हो गए, तो लोगों के पास टाइम नहीं है एक दूसरे को समय देने का। लेकिन पहले के टाइम पे क्या होता है, जब पानी कम आता था तो बहुत भीड़ लगी रहती होगी यहाँ पे। बिल्कुल। हमारे गांव में भी ऐसे होता था। बिल्कुल। और वहाँ पे लोग एक दूसरे से बातें करते थे, समय भी उनका पास होता, सुबह से शाम तक पानी भरने में ही लगे, तो काफी मतलब एक दूसरे से मेल जोल भी हो जाता था। और काफी लोगों से आत्मीयता भी मतलब बनी रहती थी कि भाई हम गांव के हैं, एक दूसरे से अपने दुख सुख भी लोग बांटते थे। लेकिन अब समय बदल गया है, सुविधाएं भी बढ़ी हैं, तो कहीं ना कहीं समाज से आदमी दूर होता जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे। तो दोनों की दादी एक ही है? नहीं, ये मेरे दोस्त है। अच्छा, ये दोस्त है। देखो, बचपन में ऐसे अपने दोस्त के साथ लोग जाते हैं, जैसे ये हैं, तो दोस्त ऐसे होते हैं बचपन में, ऐसे एक के साथ दूसरा भी जाता है। तो बचपन की इनको देख के याद ताजा हो गई। तो अभी तक आपको हमने सियालसी गाँव दिखाया। गाँव काफी सुंदर है और सबसे अच्छी बात है ये गांव अपने जमाने से ही काफी शिक्षित गांव रहा है। ये हमारा खेत है सर। अच्छा, ये हमें पुरानी यादें ये कि हमने ये नींबू का पेड़ मैंने स्वयं लगाया था। ये देवदार का पेड़ मैंने स्वयं लगा रखा है। अच्छा, ये देवदारी सामने। हाँ, और यहाँ अखरोट का ये पेड़, और 2 पेड़ सेब के थे जो सूख गए। अच्छा, ये हमारा घर के नजदीक का सबसे नजदीक का सगोड़ा हम बोलते हैं इसको। हाँ, सगोड़ा बोलते हैं। सगोड़ा था ये, और इसमें हमने 2-4 पेड़ लगाए। तो नींबू वाले पेड़ में तो अभी भी नींबू होते हैं, भले थोड़ा सूख गया, लेकिन बहुत नींबू हमने खाए इस पेड़ से। तो जो लोग नहीं जानते होंगे, सगोड़ा का मतलब होता है जो घर के नजदीक का खेत होता है। तो हम पहाड़ी भाषा में, गढ़वाली भाषा में उस खेत को बोला जाता है सगोड़ा। तो उसमें लोग अपने दैनिक जीवन में जो आवश्यकता वाली चीजें हैं वो बोते हैं, जैसे धनिया हो गया, हरी सब्जी होगी, इत्यादि उसमें बोई जाती है, ताकि परिवार उसको आसानी से निकाल सके, तो उसको बोला जाता है सगोड़ा। तो इस गांव में यहाँ पे टावर लगा हुआ है, यानी गांव में कनेक्टिविटी है। और ये है गांव का नाग देवता का मंदिर। तो ये है सियालसी ग्राम सभा का नाग देवता का मंदिर, आप देख सकते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि जौनपुर में जितने भी गांवों में हम घूमे, हर गांव में नाग देवता का मंदिर है। तो पहाड़ों में ज़्यादातर नाग देवता की पूजा की जाती है। तो लगभग सभी गाँवों में इस तरीके के मंदिर हमें मिले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना सुंदर लग रहा है ये मंदिर। इसे देख सकते हैं आप सियालसी ग्राम सभा, ये है पूरी सियालसी ग्राम सभा। और यहाँ पेड़ काफ़ी हैं। तो आप
देख पा रहे हैं सर कि बहुत सुंदर और रमणीक स्थान पर ये गांव है, खेती बाड़ी की दृष्टि से भी। तो ये है सुंदर नाग देवता का मंदिर, जो कि काफी सुंदर लग रहा है। और यहाँ पर हम जहाँ भी आते हैं हर गांव में कोई ना कोई टेम्पल हमें मिलता है, और वो गांव वालों के लिए एक प्रकार से शक्ति का केंद्र कह सकते हैं उसको, क्योंकि हर गांव में मंदिर होने से एक हमारे वहाँ से शक्ति प्रदान होती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। पॉजिटिव एनर्जी आती है। और दूसरा क्या होता है कि हम सत्य और असत्य की बात कर सकते हैं, हम झूठ और सच्चाई की बात कर सकते हैं कि भाई हमारे पास नज़दीक गांव है, और गांव में कई बार छोटे मोटे झगड़े हुए तो लोग सीधे मंदिर में जाने की बात करते हैं, भाई वहाँ पे जाओ और वहाँ पे बात करो, वहाँ पे बोलो सच, वहाँ पे सच बोलो। तो मंदिर में आके आदमी, मंदिर मतलब एक ऐसी अदालत है जहाँ पे आदमी झूठ नहीं बोल सकता। हाँ, पहले मतलब अदालत ही तो होती नहीं थी। हाँ, तो मंदिर ही एक अदालत होती थी जहाँ पर आदमी को सच्चे बोलना पड़ता था, सत्य के रास्ते पे चलना पड़ता था। तो ये सच्चाई के लिए है और संस्कारों के लिए कि आगे हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो संस्कारित रहे, भटके ना, इसलिए ये मंदिर है। ये सर ये मखरेत गांव है, सामने कंचनपुर और मखरेत गांव है, उसके ठीक बगल में भंसवाड़ी है, और फिर भंसवाड़ी के बाद आबली साबली आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है यहाँ से, और उस सामने आपको गांव दिखाई दे रहा है जहाँ हम गए थे, अगिंडा। सिंजल है वो। सिंजल है वो? हाँ, वो सिंजल है। हाँ, सिंजल है वो। देखो सर, आपको ज़्यादा जानकारी होगी मुझसे। वो सिंजल गांव है, और ये आबली साबली गांव है, सामने दिखाई दे रहा है। सामने ऊपर जो टॉप दिखाई दे रहा है, मोराना टॉप बोलते हैं, उसके बाद चिनैल शॉट और दूसरा डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ से हमें घिन्ना देवी का मंदिर भी दिखाई दे रहा है। जी सर, हम जहाँ गए थे ऊपर टॉप में घिन्ना देवी का मंदिर। तो आपको दिखाते हैं घिन्ना देवी का मंदिर। तो आपको दिखाई दे रहा है, मैंने जूम करके दिखाई दे रहा है, ये एक पहाड़ी है, उसके ऊपर एक छोटा सा मंदिर दिखाई दे रहा है, वो है घिन्ना देवी का मंदिर, जिसका वीडियो हमने कुछ दिन पहले आपको दिखाया था। क्या बोलते हैं इसको? तैलवाड़ी। तैलवाड़ी का मंदिर। नाम नहीं बोलते, मतलब अच्छा। वहाँ पे पेड़ पौधे कम है, तो तैला पाखा हो गया, तो उसमें अब हरियाली हो गई पहले की अपेक्षा। पहले इतने पेड़ भी जितने अब हैं, तो गवर्नमेंट ने स्पेशल एक फोर्स भेजी थी यहाँ पर पेड़ पौधे लगाने के लिए, और बिलोंदी पुल पे काफ़ी समय तक वो लोग रहे, और इन्होंने वहाँ पर पूरे पहाड़ पे, तो अब वो देख रहे हैं कि उन्हीं की देन है कि वहाँ पे बहुत सारे अमरूद के पेड़ और बहुत सारे ऐसे पेड़ लगाए जो वहाँ पर हो सकते थे। यहाँ पर ये देवता का मंदिर भी है। अच्छा, यहाँ नीचे एक मंदिर है, तो सर बता रहे कौन सा देवता का मंदिर? हुणिया देवता का मंदिर। अच्छा, हुणिया देवता का ये मंदिर है यहाँ पे नीचे, और ठीक ऊपर यहाँ से जो ये ऊपर गांव दिखाई दे रहा है, ये है गोरण गांव। आप जानते हैं कि जो मंदिर हैं वो लोगों की आस्था के केंद्र होते हैं, और प्रत्येक गांव में आपको मंदिर जरूर मिल जाएंगे। गांव वासियों को ये मंदिर एक तो पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, उनके आस्था का केंद्र होते हैं, और प्राचीन काल में कि हमारे जितने भी मेले होते थे इन्हीं मंदिरों में होते थे। उस टाइम पे फ़ोन तो होते नहीं थे, तो लोगों का एक तरीके से कह सकते हैं आप कि मनोरंजन के साधन भी थे ये। तो आप देख सकते हैं पहाड़ों में किस तरीके से लोग धान की मंडाई करते हैं। तो इस तरीके से पहले पैरों से इनको मीचते हैं, आप देख सकते हैं। फिर इससे ये धान निकल के अलग हो गया है, और फिर इसको अलग किया जाता है, और इसके बाद इस तरीके से ये डंडे से झाड़ा जाता है। जो बचा कुचा धान होगा उस तरीके से अलग हो जाता है। तो ये है श्लोक सेनवाल, होशियार बच्चा है, इसका चयन भी हुआ है अभी वॉलीबॉल के लिए, जनपद के लिए। तो वहाँ जाएगा भाई, कब है वहाँ? 22 से 24 तक है सर ने कहा। अच्छा, तो आजकल ये उसकी प्रैक्टिस भी कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप देख सकते हैं वहाँ नीचे भी चल रही है धान की मंडाई। आजकल लोग गाँव में लगे हैं मंडाई करने पे, और इसके अलावा वहाँ पे भी देख सकते हैं आप कुछ लोग कर रहे हैं धान की मंडाई। तो गाँव में लगा हुआ है आजकल काम। ये है पूर्व प्रधान जी यहाँ। अच्छा, प्रधान जी आज भीड़ कहाँ ले जा रहे हैं? जुगाने। अच्छा, जुगाने, ठीक है। ये भीड़ लगी है प्रधान जी, ये छियालसी के पूर्व प्रधान धनपाल सिंह चौहान। क्या नाम है इनका? धनपाल सिंह चौहान। धनपाल सिंह चौहान। और ये बच्चे खाना पीना खा लिया भाई तुमने? सोए नहीं तुम? सोते नहीं, खेलते रहते गांव में, पूरी उधम मचाते हैं। ठीक है। अच्छा, दादी नीचे काम कर रही है, मंडाई कर रही है, जाओ तुम भी करो उनके साथ। तो ये हैं नोटियाल जी के चाचा जी गांव के, तो उनके घर में जा रहे हैं नोटियाल जी। और ठीक? हाँ, ठीक। फोन पर बैठा और ठीक ठाक। तो ये सियालसी गांव, तो सियालसी गांव में एक चीज़ मुझे नई लगी है कि यहाँ पे सबने घर के आगे एक बैल बांधा हुआ है। तो इस एक बैल की बांधने का कारण पूछते हैं यहाँ पे। तो सर, एक बैल बांधा हुआ है, इसका क्या कारण? एक बैल है, तब जब खेती करते हैं ना, जब तब दोनों इकट्ठे करते हैं। तो दूसरा बैल कहाँ है इसके साथ का? और पहली तरफ दूसरे में हो गया।
अच्छा, वो दूसरे दूसरे परिवार में हाँ, हो दूसरे बैल। परिवार में है वो। अच्छा, तो ऐसा मतलब कैसे आइडिया है कि एक बैल वो रखें एक बैल आप रखें? क्या करना है, तो पालने की दिक्कत है बस, क्या करना। अच्छा, तो ये नया इनोवेशन या आइडिया कह सकते हैं सियालसी गांव में कि एक एक बैल लोगों ने रखे हैं, तो जब हल लगाना होता है तो दोनों परिवार साझा होकर लगाते हैं, मतलब उनका हल भी लगाएंगे हाँ हाँ, और आप अपना वो हल भी अपने लिए जब जाएंगे ले आएंगे तो बैल वो भी ले आएंगे। जब उनका हल लगेगा तो वो ये बैल ले जाएंगे। इसको ले आएंगे बस। अच्छा, और जब आपको चाहिए? मैं लाता हूँ बस। अच्छा अच्छा, ये ठीक चक्कर है, है। तो ये अच्छा है, हाँ। मेहनत कम करनी पड़ेगी इसमें, है ना? अच्छा आइडिया दिया आपने। इसमें ऐसा ना सर, ये केवल 15-20 सालों से है ये। उससे पहले लोगों की बैल की जोड़ी होती थी यहाँ पर भी, लेकिन 15-20 सालों से मैं देख रहा हूँ कि मतलब खेती बाड़ी का काम करने वाले लोग घर में कम हो गए, तो फिर वो पशुपालन भी कम हो गया, जानवर भी कम हो गए। तो एक एक जानवर रख करके फायदा है कि एक इनका एक दूसरे परिवार का है, जिसमें जरूरत पड़ेगी दोनों बस कर सकते हैं। और अब धीरे धीरे क्या है कि जब से वो ट्रैक्टर आया तो ट्रैक्टर से भी ज्यादा खेती हो रही है, तो बैल लोगों ने रखने कम कर दे। आप देखो छोटे ट्रैक्टर आ गए गाँव में, 30-40 हजार का ट्रैक्टर है, लिया उसे खेती करो, न उसको घास खिलाओ, उसमें पेट्रोल डालना पड़ता है, डीजल डालना पड़ता है, बस। तो ये है। तो जैसे ये बैल खरीदा ना, तो खरीदने का भी क्या है, आधा आधा खरीदते हैं आप? हाँ, जब पैसे खरीदने गए आधा होंगे ही करते हैं, आधा हम करते हैं हाँ जी, बस। ठीक है। तो कहाँ से खरीदा आपने बैल? एक गाँव यहीं से, यहीं से, ये ऊपर गाँव से, गोरण से? गोरण से। ठीक। रुक तो पापड़ के उलायल थोड़ा सा ना ना ना, थोड़ा मत ज्यादा जान थोड़ा ना, पापड़ नहीं कर खा मत ज्यादा मत हुआ एक साला को अच्छा अच्छा ठीक। तो यहाँ पे नोटियाल जी को मिल चुके हैं ककड़ी। ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है फिर, हैं, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, ये लड़की होशियार है, रावी, उसका नाम भी याद हो गया मुझे। आपने भी एक बैल रखा हुआ है? बैल है, भैंस है, एक ही बैल है ना? एक ही बैल। इसका साथी वहाँ पे है। ना ना ये वाले है और एक ये वाले जोड़ी है ना, पर अलग अलग पालते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी वही है कि बैल अलग अलग परिवार ने एक एक बैल पाला हुआ है। तो ये ट्रेंड यहाँ काफी देखने को मिल रहा है कि पूरी जोड़ी किसी ने नहीं पाल रखी, एक एक बैल पाल रखा है। अच्छे तो कहाँ भागे? अच्छा, हमको देख के भागे हो? सर की टोपी देखी भागे। वो में तुम लोग हैं कोई नहीं घर से, ये गाय की सेवा कर रहे हैं। आपने भी एक ही बैल रखा हुआ? बस एक ही बैल। ये वाला नया ट्रेंड लग रहा मुझे। और का लड़का काका लड़का तो ये वही जाए, वही इनको जाए एचएम की ट्रेनिंग को। हाँ, बड़वा देखो पिछले साल तो पढ़ा था मोहित हमारे यहाँ से। हाँ। बढ़िया। और आप पकड़ता की बहरे हां आए बीच में घर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस समय हम सियालसी गांव में, और ये है सुमन का घर सियालसी गांव में, और ये इस समय दुबई में है, और इन्होंने गांव में काफ़ी सुंदर घर बना रखा है, आप देख सकते हैं। और ये उनकी यहाँ पे वाइफ है, और ये उनकी बिटिया है जो अभी स्कूल से आई है। अब कहाँ जा रही, पढ़ाई के लिए जा रहे हैं? वेरी गुड, ये ट्यूशन जा रहे हैं। ठीक, हाँ ना, बहुत बढ़िया। इसका 10th का बोर्ड है इस समय। चाचा जी हमारे ना रिटायर हो रखे हैं, और अब लगभग 80 साल उनकी एज है, और हमारे परिवार में सबसे बुजुर्ग भी बोलेंगे, सबसे बड़े चाचा जी हैं। अच्छा, बस तो आज मैं गांव आ गया तो मैं चाचा जी को मिल लेता हूँ थोड़ा सा। और ये है आपके भाई हाँ साहब? भाई है छोटा। ये आपके भाई साहब, और ये है ताऊ जी जो है स्वास्थ्य विभाग से रिटायर। तो ताऊ जी के साथ काफी देर गपशप हुई, और ताऊ जी ने बताया वो चक्रोता, त्यूणी रहे, आराकोट बंगाल आराकोट, तो काफी कठिन जीवन उस टाइम का बहुत आप लोगों ने जिया, संघर्ष किया, संघर्ष पूरा जीवन। सत्यों सकलाना। सत्य सकला, यहाँ से पैदल जाते थे आप? हाँ पैदल। शाम। पहले जो बर्फ पड़ती थी 3 महीने तक रास्ता नहीं था, खुलता था। अच्छा सीधे यहाँ से पैदल सत्यों। अच्छा, और वहाँ से भी बता रहे थे आप चक्रोता से? हाँ हाँ, चक्रोता से भी मैं पैदल त्यूणी। कितना किलोमीटर है चक्रोता से? वो चक्रोता से जो है 80 किलोमीटर है, 50 मील है। अच्छा, तो 80 किलोमीटर है। कितने दिन में पहुँच जाते थे? बस सुबह को जैसे चले, शाम को 4-5 बजे पहुँच जाते थे इतने में? हाँ हाँ तो देख सकते हैं पहले के लोगों ने जब नौकरी में भी रही तो कितना संघर्ष किया। हाँ। तब गाड़ियाँ होती नहीं थी, पैदल चलते थे। तो अच्छा लगा आपसे मिलकर। ठीक है फिर ताऊ जी। अच्छा सर। ठीक। तो यहाँ पे मिल गए हमें हमारे स्कूल के नोटी बॉय आदित्य उनियाल। ये अक्षित है, ये इसके हिस्से का भी खाना खा रहा है। ये दुबली पतली सी हो रखी है, और ये देखो ये बच्चे खुश हैं, खेल रहे हैं। ये शैतान है ना? शैतान कौन है तुम में सबसे ज्यादा? शैतानी ये ज्यादा है। कौन? ये अच्छा, ये नया है, ये अगले साल मतलब ज्यादा शैतानी करेगा ये। ठीक है।
आप दादाजी हैं चौहान जी। अच्छा बस, और आपने भी घर ऊपर घर आपने देख लिया था, नीचे घर गांव से नीचे 20 स्कूल से नीचे बना अच्छा, दिया। वहाँ बना दिया होगा। बस, और आपका लड़का जो एक चाइना में है वो रोज वीडियो देखता है आपकी। अच्छा अच्छा, चाइना में है बेटा आपका। चलो बहुत बहुत बधाई आपको, बढ़िया है, धन्यवाद। ठीक। चौहान गुरुजी हमारे स्कूल में गणित के अच्छा, श्रीनगर साइड। तो अब चल रहे हैं हम सियाल से वापस भवान की ओर। तो नौटियाल जी अपना गांव को देख रहे हैं यहाँ से एक बार। कुछ गांव का कुछ ज़्यादातर परिवार नीचे बस गए सर ना, तो यहाँ पर लोगों ने बहुत घर बना लिए हैं। तो हम आज क्योंकि गाड़ी से आए थे, गाड़ी से आने से हम लोग जो है वो पूरा गांव कवर नहीं कर पाए, और गांव थोड़ा हम ऊपर छोड़ दिया, हमने कुछ नीचे छोड़ दिया क्योंकि किसी काम से आना पड़ा। तो फिर हमने कहा चलो भाई किसी दिन और दिन आएंगे, दोबारा बनाएंगे। और हमारे गाँव में हमने आपको बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी आगे हैं, और ऐसे से अच्छे से शिक्षक भी हमारे गाँव में हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। एक हमारे गांव में ऊपर ही पवन जी है, हमारे यहाँ पवन कुदवान जी हैं जो काफ़ी हमारे ब्लॉग को देखते हैं और काफ़ी सराहना करते हैं। तो वो एक विद्वान शिक्षक हैं, आज के इंटर कॉलेज क्यारी में कार्यरत हैं। और बहुत सारे ऐसे साथी हैं, हमारे एक साथी हैं रविंद्र पंवार जी, उनका घर यहाँ पर है सामने। अपने टाइम के बहुत अच्छे फोटोग्राफर जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फोटोएँ हिमालय और कैलाश मानसरोवर आदि जगहों की खींची हैं। और ऐसे दूसरे विभागों में भी हैं, नायब तहसीलदार रिटायर है हमारे यहाँ से लोग, हमारे यहाँ से पटवारी रिटायर हैं, तो रिटायर लोग भी बहुत हैं, सेवानिवृत्त लोग भी बहुत हैं। रेलवे में लोग हैं, रेलवे में मेरे खुद के चाचा जी क्लास 1 अधिकारी मदन नौटियाल रिटायर हैं। बेली सियालसी हम उसको बोलते हैं। तो बेली सियालसी के लिए अलग से रोड चली गई गाँव के लिए, 5-7 परिवार रहते हैं गाँव के। तो जैसे कि नौटियाल जी ने कहा कि उनका गांव है एक शिक्षित संपन्न गांव। इसका कारण एक और मैं समझता हूं कि भवान अपने आप में काफी पुराना शिक्षा का केंद्र रहा है, और जब भवान नहीं रहा होगा तो यहाँ पे नजदीक पुराना शिक्षा का केंद्र थत्यूड़, यानी यहाँ से काफी नजदीक है, यानी इस क्षेत्र में इस थोड़ा शिक्षा की भी सुलभता थी। जो भवान का जो प्राइमरी स्कूल है वो राजाओं के टाइम से वहाँ पर प्राइमरी स्कूल है, नरेश ने वो स्कूल बनाया था। उसके बाद 1975 से जो है वहाँ पर भवान में हाई स्कूल खुल गया था। और हमने आपको कहा कि हमारे गांव से 4-5 लोग शुरू में ही जो इस समय लोग हैं भी नहीं, अब जीवित भी उनमें से कम लोग हैं, श्री सूर्यमणि नौटियाल जी, पूरण सिंह पंवार जी, श्री रणवीर सिंह चौहान जी, तो ये लोग जो है ये मसूरी घनन पड़े हुए हैं। तो जब ये लोग वापस आए तो उन्होंने अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने में श्री सुंदरलाल नौटियाल जी, सुंदरलाल नौटियाल जी, जिनका भवान में इंटर कॉलेज में वो कम से कम 22-23 साल वहाँ पर टीचर रहे, और स्टार्टिंग के जो अध्यापक रहे उनमें सबसे महत्वपूर्ण अध्यापकों में उनका नाम है सुंदरलाल नौटियाल जी का, यानी वहाँ पे वो फाउंडर मेंबर हैं। और ऐसे ही जो है रण सिंह पंवार जी जो अपने बहुत पहले पटवारी रहे, और श्री बचन सिंह पंवार जी रिटायर्ड फार्मासिस्ट हैं, वो लोग भी उत्तरकाशी से पढ़े बहुत पहले। तो इस प्रकार से काफ़ी हमारा जो गांव है वो काफ़ी शिक्षित है, और वो जो हमसे आगे के लोग हैं वो भी काफ़ी पढ़े लिखे होने का हमें भी प्रेरणा मिली उनसे आगे बढ़ने की। तो अब चल रहे हैं हम सियालसी गांव से वापस अपने घर की ओर। तो इसके साथ ही आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मिलेंगे आपको नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।